हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर क्या होते हैं। ये जावा स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप एक सिंगल लाइन भी कोड लिखोगे, ओके, तो उसमें आपको ऑपरेटर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑपरेटर को समझना। ओके, सो केवल जावा स्क्रिप्ट ही नहीं, अगर आप पाइथन करते हो, सी प्लस प्लस करते हो या और भी कोई लैंग्वेज करते हो, तो इस मल्टीपल लैंग्वेज में क्या होगा, आपको ऑपरेटर देखने को मिल जाएंगे। ओके, ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, जैसे कि आपके पास एक ए है प्लस बी है, तो ए और बी को जोड़ने के लिए क्या यूज हुआ है? प्लस यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑपरेटर हो गया। राइट। इसी तरीके से हम एग्जांपल में देख लेते हैं यहाँ पे। लेट ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 5। अगर हम इसको कंसोल कराते हैं, ए प्लस बी, तो यहाँ पे 15 आता है। राइट। तो ए प्लस बी को जोड़ने के लिए क्या यूज हुआ है? प्लस सिंबल यूज हुआ है। तो यहाँ पे प्लस क्या होगा? प्लस हमारा ऑपरेटर होगा। ओके, तो ऑपरेटर, ये प्लस सिंबल हो गया। ऑपरेटर कई तरीके से होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, जिसमें क्या होता है, आपको किसी भी कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 3 है। अगर आप प्लस करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करोगे। माइनस करना चाहते हो तो माइनस ऑपरेटर का यूज करोगे। और मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये सिंबल आता है, आपके सिस्टम में मिल जाएगा। मल्टीप्लाई का सिंबल ये होता है, तो आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डिवाइड का सिंबल आता है, और उसके बाद मॉड्यूल का सिंबल आता है। ओके, प्लस करोगे तो सिंपल जो आपका जो ए और प्लस बी है, 13 आएगा। माइनस करोगे तो 7 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आएगा। और डिवाइड करोगे तो 3.33 आएगा। अब यहाँ पे आप देखो, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर ऑपरेटर। ओके, मॉड्यूलर ऑपरेटर क्या करता है कि हमें रिमाइंडर देता है। जैसे कि हमने 10 डिवाइड बाई 3 किया, यानी 10 मॉड्यूलर 3 किया, तो इसका 3 से कट गया, हमारा एक बचा। ओके, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर हो गया। तो मॉड्यूलर क्या करता है? हमेशा रिमाइंडर आपको देता है। इसी तरीके से हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर होते हैं, वो यूज होते हैं। और ये काफी ज्यादा यूज होते हैं जब आप किसी भी प्रोग्राम में लूप लिखते हो, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने का प्रोसेस किया जाता है। इस तरीके से हमारा, आप देख सकते हो, प्लस प्लस। प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि जो भी वैल्यू आ रही है उसमें एक से प्लस कर दो। मतलब कि अगर कोई वैल्यू ए है और यहाँ पे प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो जितने भी वैल्यू है a+1 हो जाएगा। राइट। अगर यहाँ पे माइनस माइनस लिखा हुआ है, माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा a-1। इस तरीके से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लेट x इक्वल टू 5 है। राइट। आपने यहाँ पे प्लस प्लस किया, 6 हो गया। ओके, अब ये x में फिर से आपने माइनस माइनस किया, तो फिर से ये 5 हो गया। तो इस तरीके से हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो काम करते हैं। इसमें आप ज्यादातर यूज करोगे फॉर लूप के साथ, व्हाइल लूप के साथ। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू, फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ओके, एक एक आप इंक्रीमेंट करना है तो आप प्लस प्लस कर सकते हो। तो इस तरीके से प्लस प्लस ऑपरेटर यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं। प्लस प्लस को इंक्रीमेंट बोलते हैं और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का वो है, सिंबल है। इसमें क्या होता है, किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इक्वल, इजिली आप समझोगे तो ये क्या होता है, एक इक्वल होता है। राइट। यहाँ पे शॉर्टकट में देखा जाए तो x प्लस इक्वल्स टू 5। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि x में 5 को जोड़ दो, इतना हो गया। तो ये क्या किया कि x में 5 को जोड़कर इसी चीज को यहाँ पे असाइन कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे हो गया x इक्वल टू x माइनस 2।
इस तरीके से, मतलब कि एक्स में से दो घटाकर और इसी में फिर से असाइन कर दो। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखे सकते हो, इसका मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। ओके, सो ये क्या करता है, ये किसी भी दो वैल्यू को, ए एंड बी, दो वैल्यू को कंपेयर करने में मदद करता है। इसका हम हरदम यूज ट्रू और फॉल्स के लिए करते हैं। लाइक जब भी हम ए इज ग्रेटर देन बी करेंगे, तो इसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आएगा। ओके, मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो, ए इक्वस टू 10, बी इक्वस टू 5। ओके, सो ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पे ट्रू आया है। ए छोटा है बी से, नहीं, तो यहाँ पे फॉल्स आया है। ए इक्वल्स टू है बी से, नहीं, तो भी यहाँ पे फॉल्स आया है। सो ये जो ऑपरेटर है, ये हमेशा फॉर लूप के साथ भी आते हैं, व्हाइल लूप के साथ भी आते हैं, या आप किसी भी एक छोटा टर्नरी ऑपरेटर भी लगाते हो तो उसके साथ ये सारी चीज आ जाते हैं, और ये काफी हेल्पफुल होते हैं आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, सो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक ऑपरेटर है, ये भी ऑपरेटर है, ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये भी, इसको भी इक्वल टू ऑपरेटर ही बोलते हैं। लेकिन 5 इक्वल्स टू स्ट्रिंग में 5 ट्रू, मतलब कि जो डबल इक्वल है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को चेक करता है कि वैल्यू 5 है। अगर वैल्यू स्ट्रिंग में भी होगी तो भी ये ट्रू दे देगा। ओके, ट्रू दे देगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग की वैल्यू होती है, जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। ओके, अब जो ट्रिपल इक्वस टू होते हैं ना, ट्रिपल इक्वस टू क्या करते हैं कि वैल्यू और प्लस टाइप दोनों चेक करते हैं। मतलब कि अगर 5 = 5 हमने लिखा हुआ है स्ट्रिंग में, तो ये चेक करेगा कि ये जो 5 है ये किस में है, नंबर में है, नंबर में है यानी इंटीजर में है, और ये जो 5 है वो स्ट्रिंग में है। तो ये तो पहला कंडीशन ये होगा कि ये 5 और ये 5 इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि इसका जो टाइप है, यानी कि ये अगर नंबर है, अगर ये इंटीजर है, तो यह भी इंटीजर होना चाहिए, तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखो, इंटीजर है और ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो इसमें क्या होगा, दोनों का लेकर यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। राइट, इस तरीके से हम यूज करते हैं। और जावा स्क्रिप्ट में हमेशा आप ट्राई करना ये वाला यूज करने के लिए, कि क्योंकि ये सिक्योर होता है और एरर आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर भी कंडीशन को डिसाइड करता है। ओके, कंडीशन यूज करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है एंड का। ओके, और एंड मीन्स ये होता है कि अगर, जैसे कि ए बी लिखा हुआ है, तो ये और ये दोनों ट्रू होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तब ये क्या करेगा, ट्रू देगा। ए भी ट्रू होना चाहिए, बी भी ट्रू होना चाहिए, तब इसका आउटपुट ट्रू आएगा। अगर एक इसमें से कोई फॉल्स हो गया तो आउटपुट हमारा फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू पे देख सकते हो, ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है, तो ट्रू आया है। ये ट्रू है एंड ये ट्रू, ये फॉल्स है, तो हमारा फॉल्स आया है। दोनों कंडीशन ट्रू होने पर इसका आउटपुट ट्रू आता है और कोड आगे काम करेगा, अदरवाइज वहीं से ब्लॉक होके चला जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, क्या आपने किसी भी प्रोग्राम में कौन सी कंडीशन लगाए हुए हो। ओके, इसी तरीके से और कंडीशनल होता है, और का यूज करते हैं, जो कि इससे डबल खड़ा पाई जाता है, जिससे कि इसमें क्या होता है कि कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया, ओके, तो ये क्या करेगा, पूरे सिस्टम को, पूरे लाइक उसके कंडीशन को ट्रू कर देगा। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ट्रू है और ये और का सिंबल है, ये फॉल्स है। तो ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखोगे ट्रू आएगा। ओके, एक भी ट्रू होकर रिजल्ट ट्रू आता है। इस तरीके से हम देखते हैं।
एक और हमारा ऑपरेटर होता है जो कि नॉर और नॉट भी बोल सकते हो इसको, जो कि इस तरीके से होता है। ओके। और ये बहुत जगह यूज होता है, अगर आप कोडिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ओके। सो यहाँ पे देख सकते हो, इज नॉट ट्रू। ओके। तो ये क्या करता है ना कि जैसे आप ट्रू हो, अगर इसके सामने ये लगा दिए तो इसका जो आंसर आएगा ना वो फॉल्स होगा। FALS फॉल्स होगा। अगर इसके सामने फॉल्स लगा है तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है और का, और आर ट्रू है तो इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये समझो कि रिवर्स कर देता है किसी भी चीज को। ओके। अब यहाँ पे रियल लाइट एग्जांपल में हम देखते हैं कि रियल में इसका यूज कैसे करते हैं। सो आप यहाँ पे देखो, एज क्या है, 20 है, और इज हैज आईडी है, इसके पास आईडी है, तो ये कह रहा है कि ट्रू, हाँ इसके पास आईडी है। मतलब कि जो भी ये आदमी होगा जिसका एज और आईडी दिया है, सो आईडी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, मतलब इसके पास आईडी होना चाहिए। दूसरा इसका एज क्या है, 20 है। अगर ये दोनों कंडीशन अगर मैच करता है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, एज ग्रेटर है 18 से, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रू हो गया। अभी ये एंड कंडीशन है। एंड कंडीशन क्या करता है, यहाँ पे हमने ऊपर बताया था कि इधर भी ट्रू होना चाहिए, इधर भी ट्रू होना चाहिए, तब जाके ये ट्रू देता है। अगर एक भी कोई फॉल्स हो गया तो ये क्या करेगा, फॉल्स देगा। ओके। सो इस कंडीशन के हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रू मिल गया। हैज आईडी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी ट्रू दिया गया है, तो यहाँ पे भी ट्रू है। तो हमारा क्या होगा, जो इफ कंडीशन का जो है अलाउड करेगा, ये जो कंसोल है ना इसको प्रिंट करेगा अलाउड। अदरवाइज अगर ये कोई भी फॉल्स हो जाता, जैसे मान लो हमने यहाँ पे फॉल्स लिख देता, तो ये यूज करता नॉट अलाउड। ओके। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आप लोग के लिए इसी तरीके से वीडियो आप कंटिन्यू लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।